हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है नीट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों जो डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है बच्चों, डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ एल्वियोलस, यानी कि जो एल्वियोलाई होती है एक्चुअल में उसका जो डायग्राम किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, सिंपली क्वेश्चन है ये। और नीट एग्जाम में जो आता है इससे रिलेटेड जो एरो एडेड है, ये सारी की सारी फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेनली जो फोकस है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्वियोलाई विद पल्मोनरी कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी कैसे काम कर रही है और एल्वियोलाई के साथ में कैसे रिलेशन है। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ा था बच्चों, जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू बच्चों लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है किसका, गैसेस जो एक्सचेंज होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के लिए हमने उसके अंदर बच्चों एक स्टेप पढ़ा था, यानी कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या पढ़ा था बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन थिकनेस और थिकनेस या थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन की थिकनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला बेसिक टॉपिक है ना बच्चों, हमें मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए, किसका, जो एल्वियोलाई की जो है ना मेम्ब्रेन होती है, ये कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है बच्चों। पहले सबसे थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इनमें से कौन सी है, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कौन सी इनमें से, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर सेल, फर्स्ट जो लेयर ये वाली फर्स्ट लेयर। उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम सेकंड जो है, ठीक है, एंडोथेलियम। और एक होता है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीन जो है इसकी लेयर होती है, इसके थ्रू डिफ्यूजन होता है किसका, गैसेस का। जैसे कि मान लिया ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है एल्वियोलाई के अंदर, तो एयर का जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ हम यदि स्पेसिफिसिटी लिखे यहाँ, तो बॉडी से जो एल्वियोलाई से क्या बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोलाई के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। अब ये जो है ना स्क्वैमस एपिथेलियम, कई बार पूछा है क्वेश्चन, वन साइड थिक होती है या फिर डबल सेल या फिर ट्रिपल सेल, वन साइड थिक लेयर होती है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन करती है किसको, स्क्वैमस एपिथेलियम को, और किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, जो बेसमेंट सब्सटेंस एक्चुअल में एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये बेसिक है, जो सिर्फ लेयर के नाम ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं पूछा जाता। उसके बाद है जैसे कि ब्लड जो कैपिलरी है यहाँ पे, और ये कहां से आएगी, फ्रॉम पल्मोनरी, ये कहां से आ रही है, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से ये बड़ा आ रहा है जो। उसके बाद आगे फिर कहां ट्रांसपोर्ट होगी, पल्मोनरी वेन्स के अंदर। कल हमने डिस्कस किया था पल्मोनरी वेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है बच्चों। किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरी से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन नॉर्मल जो आर्टरी होती है, सिस्टमेटिक आर्टरी क्या करती है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है अब जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अलावा यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एल्वियोलाई कैविटी होगी और ये मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर ली। ऑक्सीजन का ये एरो हेडेड से बताए रखा, ऑक्सीजन जो है चली गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर थी, टिश्यू के अंदर, ये एल्वियोलाई और फिर आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद मेन जो फोकस है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कल हमने एक्सचेंज पढ़ा था, कैसे एक्सचेंज होता है, यानी कि अंदर आ रही है और बाहर जा रही है कैसे। आज एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा गैसेस का। हमें सभी को पता है, यानी कि जैसे गैसेस है उनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता नहीं है कि कोई ऐसे व्हीकल हो। तो इसके लिए ब्लड है ना, जो ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग और मीडियम, ब्लड है ना। सबसे पहले तो यदि हम हेडिंग डालें तो इसको हम लिखेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कल वाला था टॉपिक हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आज वाला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
सबसे पहले ब्लड इज द मीडियम फॉर किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस के अंदर बच्चों दोनों गैसेस आएगी, कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस तो ये मेनली दो ही होती है, CO2 एंड O2। अब देखो जो 97% ऑक्सीजन है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करवा दी जाती है, RBC। जो RBC होता है ना, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, 70 से भी ज्यादा, यानी कि ये मान सकते हैं एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट डाटा दिया गया है और एनसीईआरटी का मानना होता है 97% जो ऑक्सीजन RBC किसको ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है 97% किसके द्वारा, RBC के द्वारा। अब बच गई कितनी, 3% जो है, 3% जो ऑक्सीजन है किस फॉर्म में मिलेगी, 3% जो रिमेनिंग है वो किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व्ड फॉर्म, किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, क्योंकि 97% किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, RBC के द्वारा। इसी तरह यदि हम किसकी बात करें, कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ सकता है भी, 97% जो है RBC से और 3% जो बची हुई है वो डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर। इसी तरह किसका ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, अब 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में आती है, CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट। इसमें हम बात करते हैं, यानी कि जो 75% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेड बाय एज ए बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस। अब उसमें से 20 to 25% ऑक्सीजन तो 97% हो रहा था, 20 to 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाएगी, ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs, रेड ब्लड सेल्स। 20-25% 20 to 25% ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा की जाएगी, RBC के द्वारा। अब जो 7% है, 7% CO2 ट्रांसपोर्टेड की जाएगी किसमें, वही जैसे कि RBC बची हुई थी, डिसॉल्व्ड फॉर्म इन, या डिसॉल्व्ड स्टेट लिखते हैं हम इसको, डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 टोटल यानी कि 100% कोई CO2 है, उसमें से कितना परसेंट, 75% CO2 ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट आयंस, 20 to 25% CO2 transported by RBC, 7% CO2 in dissolved form plasma, ये होता है। उसके बाद ऑक्सीजन एक्चुअल में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, अभी RBC तो हमने पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल के अंदर कैसे जाएगी। हम एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में ऑक्सीजन का क्या ट्रांसपोर्ट होगा, सबसे पहले हमने यही पढ़ना है। जो RBC है, RBC उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट, और प्रोटीन होता है रेड ब्लड, क्या होता है, जो रेड कलर होता है ना ब्लड का, रेड कलर पिगमेंट इन RBC, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जैसे कि बच्चों ये है हीमोग्लोबिन, इसके साथ में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ने से क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना दिया बच्चों इसने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम किसको बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन किसके साथ में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 4 है ना,
एक मॉलिक्यूल या एक जो है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करता है। कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, उसके बाद Hb4O2, यदि एटम पूछे तो कितने हो गए? 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है? कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। नीट और एम्स में दोनों में पूछा गया, पहले जो सेपरेट पेपर होते थे, और सीबीएसई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में कितने जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं? 4। उसके बाद अब जैसे ये बाइंडिंग है, किसकी बाइंडिंग है बच्चों? ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि किसकी? हीमोग्लोबिन किसके साथ में जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ में। अब इनके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किसका बनना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चों? यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर देखते हैं किसका? ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर किसका देखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेक करते हैं बच्चों। क्या चेक करेंगे हम? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम टेम्परेचर चेक करेंगे बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है कैसे अफेक्ट करता है किसको? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर? पार्शियल, पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। अब जब हम इसकी जो बाइंडिंग देखते हैं, यानी कि प्लॉट करते हैं किसके अकॉर्डिंग? यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये हम वैसे प्लॉट बनाएंगे अलग से, तो उसके अंदर कंडीशन देखी जाती है। क्या क्या कंडीशन होती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक सिग्मॉइड कर्व आता है बच्चों इसके लिए, एस शेप का कर्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस शेप और सिग्मॉइड का ऐसे। अब जैसे फैक्टर है ना, ये पढ़ेंगे हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ होगा और ऑक्सीजन डिसोसिएट कहाँ होगी, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, कहीं फैक्टर्स में, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इस फैक्टर को डिस्कस डिटेल में। अब जैसे कि हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े, सबसे पहले हम कंडीशन देखें कहाँ? इन एल्वियोलाई, या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं इन लंग्स। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, पहला जो फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाई PO2। दूसरा जो है लो PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम मिलेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तीसरी जो कंडीशन है लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन क्या मिलेगी? लो मिलेगी। और फोर्थ जो है इसका लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा। कहां पढ़ रहे हैं बच्चों हम? एल्वियोलाई के अंदर। तो फेवरेबल कंडीशन, आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड कर जाए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो नहीं करेगी, लेकिन लो होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कहां हो रही है? एल्वियोलाई के अंदर। हमने कल भी पढ़ा था, ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, उस टेबल के अंदर पढ़ा था ना ये चीज। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, लो पार्शियल प्रेशर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का।
लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर। इस कंडीशन के अंदर लो टेम्परेचर है, इन चारों कंडीशन के अंदर क्या होगा बच्चों, ये होगा फेवर द फॉर्मेशन ऑफ किसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। और कहां हो रही है कंडीशन, ये लंग्स के अंदर। सीबीएसई में बहुत बार 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 सेट सी और नीट में यहां से आ रहा है एक बार क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाई एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर एल्वियोलाई जो है ऑक्सीजन के साथ में, एल्वियोलाई के अंदर यदि ज्यादा होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या होती है लो। यहां से जानबूझ के कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि बच्चों को ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे वो पढ़ते हैं ना आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन बाइंड करके हाइड्रोजन ज्यादा होनी चाहिए, वो कांसेप्ट नहीं है इसके अंदर। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। उसके बाद ये था एल्वियोलाई। अब टिश्यू के अंदर कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होगा, इन टिश्यू के अंदर ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी बच्चों। जैसे यहां क्या बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन टिश्यू के अंदर डिसोसिएशन होगा किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन किससे डिसोसिएट होगा, फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाएगा, या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। हम इसका रिवर्स में बोल सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीजन। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का दूर होना, यानी कम क्या बनेगा यहाँ पे, क्या कम बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा। अब इसकी कंडीशन जो है, जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों, टिश्यू के अंदर पढ़ रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन कहाँ थी, एल्वियोलाई के अंदर, लेकिन ये कंडीशन कहाँ है, टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के अंदर देखो इसका रिवर्स क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, क्या होगा, लो PO2, हाई CO2, हाई CO2 PCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हाई। फोर्थ जो है टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा बच्चों, टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। अब एग्जामिनर दूसरे वे से क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फेवरेबल कंडीशन होगी, भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बने और डिसोसिएट ज्यादा हो किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, कम, हाई कंसंट्रेशन किसकी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाई कंसंट्रेशन किसकी होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन की, और हाई कंसंट्रेशन टेम्परेचर यानी कि ज्यादा होना चाहिए। अब उसके बाद कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है, भाई हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा बाइंडिंग कैपेसिटी एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा होती है या फिर टिश्यू के अंदर ज्यादा होती है। हम क्लियरली इसको बोल सकते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, भी क्लियरली हम इसको इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन बाइंड करती है ना हीमोग्लोबिन के साथ में, ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ज्यादा कहां होगी, मोर इन लंग सरफेस, ज्यादा कहां होगी, लंग सरफेस के अंदर, बट लेस और लो इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर लो होगी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां ज्यादा बनेगा, लंग्स के अंदर। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई डिसोसिएट कहां होगी, टिश्यू के अंदर, और एसोसिएट कहां होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बढ़ेगा, एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। अब ये एक और इंपॉर्टेंट है यहां से कंसेप्ट, हर एक जो 100 ml ऑफ ब्लड है ना, कौन सा ब्लड की बात कर रहे हो, यदि 100 ml ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑक्सीजनेटेड, कितना, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना जो है ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी, किसमें, मान लीजिए टिश्यू है, यहाँ पे ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए
लेकिन एक 100 ml ऑफ ब्लड में से कितनी जो ml ऑक्सीजन जाएगी, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन है इसकी जो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। अब हमने जो है इसकी थ्योरी पढ़ ली बच्चों, ग्राफ बनाते हैं हम इसका, जो एक सिग्मॉइड ग्राफ वाला ग्राफ है ना, कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चों, PCO2, और किस में होगा ये, mmHg के अंदर। दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे, इसके अगेंस्ट जो प्लॉट करना पड़ेगा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या करेंगे हम, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB, हीमोग्लोबिन किसके साथ में सैचुरेट होगा, विद ऑक्सीजन, ठीक है। और इस कर्व को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलेंगे इस प्लॉट को, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लिया 0 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, ये 80 और 100 है। इसी तरह यहाँ 20, 40, 60, 80 और 100। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है जो परसेंटेज सैचुरेशन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ रही है धीरे 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 और ये एस शेप का हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ से जो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये करना सिग्मॉइड का, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड या एस शेप का, इसके साथ में सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद चाहे कितनी आप ऑक्सीजन का जो है कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, एस शेप या सिग्मॉइड कर्व। ये है बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट में कई बार क्या करते हैं, यहाँ जो आपको है ना किसका कंसंट्रेशन दे देंगे, प्रेशर दे देंगे, इसका ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी हमें पता है क्योंकि अभी फ्रेश टॉपिक पढ़ा हमने भी, पार्शियल प्रेशर यहाँ किसका है, ऑक्सीजन का। लेकिन एग्जामिनर यहाँ जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, वो यहाँ PCO2 लिख देगा और हो सकता है इसका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ PCO2 विद CO2 लिख दे, यहाँ ऑक्सीजन के साथ में क्या लिख दे, CO2, तो यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। तो किस तरह का, यानी हमें पता है अभी, और यही याद रखना है mmHg में होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ किसका है, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऐसे सिग्मॉइड करवाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, कल हम डिस्कस करते हैं फिर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।